हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर 2 लेकर आए हैं, और इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर 1 में हम लोग ने स्टार्ट किया था आपका न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको डिस्कस किया था। आज जो है फर्दर हम लोग लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे जो अदर एलिमेंट्स हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इनको आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना है। तो 7 जो है हमारे पास में, दैट इज आयरन। अगला जो न्यूट्रिएंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर आयरन। तो आयरन का तो सबको पता ही है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है किसके लिए? इट इज इन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिगमेंट ऑफ या ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो अगर आप पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, तो उनमें से आपका कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेस्पिरेटरी रेटरी पिगमेंट है ना। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है आपका? आयरन है। जैसा कि हमें पता है कि आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। एंड मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन आपको पता है इट इज यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड बॉडी, सॉरी। तो आयरन होता है आपका इस तरीके से, बीच में साइड में पोरफायरिन की रिंग्स लगी होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स, जो पोरफायरिन की रिंग लगी होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हम लोग पढ़ेंगे साइटोक्रोम्स के बारे में। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हो, ये भी याद रखना किसका कंस्टिट्यूएंट है ये? साइटोक्रोम है ना। साइटोक्रोम का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो जैसे बहुत सारे साइटोक्रोम P450 आपका इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है ना, जो कि यूजफुल होता है आपका वेरियस फंक्शन में, ऑक्सीडेशन वगैरह में काफी यूजफुल है आपका, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में काफी हेल्पफुल है। तो साइटोक्रोम से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो एंजाइम्स होंगे आपके, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम साइटोक्रोम से। तो याद रखना आप लोग स्टूडेंट्स की जो आयरन है, आयरन आपका हीमोग्लोबिन, दैट इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। मायोग्लोबिन इट इज यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। मैं स्पेलिंग सही से लिख देता हूँ अगर किसी को कोई दिक्कत है देखने में, है ना, हीमो या समझने में, हीमोग्लोबिन है ना, hemoglobin and myoglobin, these are important constituent of this. Apart from that, another element जो next है हमारे पास में आयरन। आयरन के बाद आपका हो गया आयोडीन, 8 नंबर आपका आयोडीन। आयोडीन तो आपको पता ही है, वन ऑफ द जो गॉइटर डेफिशिएंसी के बारे में आपको पता ही होगा, थायराइड हार्मोन है ना, जो जो कांस्टेंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड हार्मोन का इसकी डेफिशिएंसी से क्या होने वाला है? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इसकी डेफिशिएंसी से आपके पास में, इसकी डेफिशिएंसी से गॉइटर है ना। गॉइटर आपने डिजीज सुनी होगी, गॉइटर जिससे घेंगा रोग कहते हैं, है ना। जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, इनकी इस साइड जो स्वेलिंग आ जाती है एक तरीके से, और भी बॉडी वेट में चेंजेस आने लगते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आयोडीन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट फॉर दैट। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से क्या होता है, तो याद रखना गॉइटर डिजीज आपकी होती है। ओके, नेक्स्ट है एट्थ वन, नाइन्थ वन इज योर जिंक। जिंक है ना, तो जिंक आपको पता ही होगा, जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेस, दैट इज इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हार्मोन है, सॉरी हार्मोन बोलो, एंजाइम है। इट इज एन इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। हमारी बॉडी में CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेस का यूज होता है। तो जिंक जो होता है एक तरीके से कोफैक्टर है ना, कोफैक्टर है। तो याद रखना इस चीज के बारे में। तो जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है, दैट इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ब्लड में जो है CO2 को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हेल्पफुल होता है बॉडी के बाहर, है ना। अनदर वन इज 10th वन इज योर क्लोरीन। क्लोरीन आपका क्लोराइड आयन की फॉर्म में रहता है, Cl- की फॉर्म में रहेगा आपका क्लोरीन। और इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो आयन एक्सचेंज जो हमारी बॉडी में चलता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड वेरियस अदर फंक्शन ना। तो प्रिंसिपल आयन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जैसे आपका सोडियम और पोटेशियम पंप के बारे में मैंने आपको बताया था, उस तरीके से पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आयन, है ना।
नर्व इम्पल्स जो कंडक्शन होती है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रिंसिपल एंड आयन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और साथ ही साथ मैं आपको पहले इससे पिछले लेक्चर में प्रिंसिपल कैटायन के बारे में बता चुका हूँ, दैट इज सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। ओके, साथ ही साथ HCl बनने में है ना, फॉर्मेशन ऑफ HCl के बारे में हम जानेंगे। हमारी बॉडी में HCl का क्या रोल है स्टमक में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो फॉर्मेशन ऑफ HCl के लिए, और साथ ही साथ एसिड बेस बैलेंस बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस बैलेंस बनाने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, याद रखना। नाउ अनदर वन इज कोबाल्ट। कोबाल्ट के बारे में तो विटामिन साइनोकोबालामीन है ना, विटामिन B12, कोबाल्ट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है विटामिन B12 का है, तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12। ये सारी जो है मैं आपको फैक्चुअल बातें बता रहा हूँ, और फैक्चुअल बातें एग्जाम्स में, इस तरीके के एग्जाम्स में ज्यादा पूछी जाती हैं। डिटेल में स्टडी देखो, एग्जाम्स निकालना एक अपने में ही एक आर्ट होती है, और वो आर्ट ये है कि आपको फैक्ट्स को ज्यादा याद करना है इन एग्जाम्स के लिए। ओके, तो इसकी याद रखना आप लोग, डेफिशिएंसी से होता क्या है, फिर अगर कोबाल्ट की डेफिशिएंसी होगी तो प्रिमिनिशियस अनेमिया हो जाता है आपका, एनेमिक प्रिनिशियस अनेमिया। ठीक है, परनीशियस अनेमिया आपका हो जाएगा। होता क्या है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्लड होता है, ब्लड की जो एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है, जो आरबीसीज होती है, वो इनफ विटामिन B12 आपका जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तब ये कंडीशन हो जाती है परनीशियस अनेमिया की। अनेमिया में जो ब्लड जो होता है, अनेमिया मीन्स क्या होता है कि जब ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, हीमोग्लोबिन है ना, लाइक HBG या हीमोग्लोबिन की कमी होती है, अनेमिया हो जाता है। तो विटामिन B12 को इनफ ब्लड आपका एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इसकी कमी से आपका परनीशियस अनेमिया हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग साथ ही साथ एक और नाम बोला जाता है, एडिसन्स अनेमिया भी बोला जाता है, एडिसन्स अनेमिया। तो ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें, इनको ध्यान में रखना है आप। प्लांट्स में भी बहुत सारी डिजीज होती है, लेकिन हम लोग जूलॉजी का पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो जूलॉजी में जब प्लांट्स का केस आएगा, तो प्लांट में हम लोग देखेंगे किस तरीके से अलग अलग डेफिशिएंसी से क्या होता है, वहां पे भी हम लोग प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज योर सेलेनियम है ना। सेलेनियम का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेल फर्टिलिटी। इसकी कमी से मेल फर्टिलिटी कम हो सकती है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेल फर्टिलिटी, यानी रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका। साथ ही साथ आपके पास में अदर जो हम लोग एलिमेंट्स की बात करें, मैंगनीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज और मैग्नीशियम हो गया, दीज आर मेनली कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स यानी एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको एनहांस करने में आपका हेल्पफुल है, तो इनऑर्गेनिक पार्ट है एंजाइम का। तो एंजाइम को जो मैं बताऊंगा कि जो प्रोस्थेटिक पार्ट हो गया आपका, एपो एंजाइम, को एंजाइम एंड अदर कोफैक्टर्स जो होते हैं, क्या क्या किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, वो एंजाइम काइनेटिक्स में, एंजाइम के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे ज्यादा। तो एक मैंगनीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, दीज आर कोफैक्टर यूजुअली, है ना। मोस्ट वन ऑफ देम, एक और आप कोफैक्टर आप लोग जान लीजिए, मोलिबिडनम है ना, मोलिबिडनम भी एक को फैक्टर का काम करता है, क्योंकि मैग्नीशियम तो साथ ही साथ और जगह भी हेल्पफुल होता है, लेकिन इनमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैंगनीज एंड मोलिबिडनम। दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट कोफैक्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लोराइड्स, फ्लोराइड्स बोल रहा हूँ मैं, फ्लोरीन लिख लीजिए, लेकिन फ्लोराइड की फॉर्म में रहता है। हम लोग एलिमेंट को डिस्कस करें तो फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोराइड F- की फॉर्म में रहेगा आपका, एंड यूजुअली क्या करता है, ये इनेमल लेयर बनाता है टीथ की। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, मेंटेन इनेमल लेयर ऑफ हार्डेस्ट पार्ट जो हमारी बॉडी का, मेंटेन इनेमल लेयर ऑफ टीथ, इनेमल लेयर ऑफ टीथ, जो हमारी टीथ की इनेमल लेयर है उसको बनाने में हेल्पफुल होता है, इनेमल लेयर ऑफ टीथ। कई बार ऐसा हो जाता है कि पानी में एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोरीन आ जाता है, तो एक्सेस फ्लोरीन की वजह से होता क्या है कि दांत जो है पीले पड़ जाते हैं ना, तो एक्सेस ऑफ फ्लोरीन की वजह से होता क्या है, येलोइश टीथ हो जाते हैं आपके, येलोइश टीथ, येलोइश टीथ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्लोरिसेस भी बोलते हैं, या मॉटलिंग ऑफ टीथ भी बोलते हैं हम लोग, क्या क्या बोलते हैं, फ्लोरिसेस भी बोलते हैं या मॉटलिंग ऑफ टीथ। अगर पूछेगा मॉटलिंग ऑफ टीथ या येलोइश या मोस्टली फ्लोरिसेस किसकी वजह से होता है, तो याद रखिएगा इसके लिए जो रीजन है वो एक्सेस आपका फ्लोरीन होता है, और यूजुअली किसकी वजह से होता है, ये यूजुअली आपके पास में ये
पानी में काफी कंटेंट आ जाता है जब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे, जो मिनरल्स थे हमारे पास, जो एलिमेंट्स थे, उनको हमने डिस्कस किया यहाँ पे, है ना। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में होगा। इसको याद करने के लिए मैं आप ट्रिक जो है आपकी, जो लर्निंग ट्रिक है, ट्रिक फॉर मैक्रो एलिमेंट्स, है ना, मैक्रो एलिमेंट्स के लिए जो है, तो ट्रिक कुछ इस तरीके से आपके पास में, दैट इज नाना पाटेकर स्कोल्डेड मैजिस्ट्रेट इन किसान केस। तो लिख लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर scolded magistrate in किसान केस। कुछ इस तरीके से, नाना मीन्स सोडियम, पाटेकर मीन्स पोटेशियम, scolded मीन्स सल्फर, मैजिस्ट्रेट मीन्स मैग्नीशियम, in means iodine, not iodine, sorry, iodine is not macro element. It is basically a complete line, that means potassium, potassium आपका हो गया। फिर भी still you can remember that potassium can be like this also, है ना, क्योंकि K होता है आपके पास में। वैसे पूरा एक मैंने सेंटेंस बना रखा है, बट यहाँ पे भी आपके पास में आ चुका है पोटेशियम। तो पोटेशियम केस, केस मीन्स कैल्शियम। सो इट इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, है ना। तो कौन कौन सा है उसमें, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम and calcium. These are the important macro elements. Okay, now today we further move on, discuss malnutrition, है ना। malnutrition यानी क्या क्या आपके पास में important एलिमेंट्स है, मतलब डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है आपका, है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की डेफिशिएंसी से यूजुअली। तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करना है, दैट इज योर माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन की बात करें तो यूजुअली इल इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स सॉरी, जस्ट मैं क्लियरली लिख लूं आपको समझ में आ जाए। इल इफेक्ट्स ड्यू टू deficiency of protein, carbohydrates and fats। तो यूजुअली प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स की डेफिशिएंसी किसमें, स्पेशली इन चिल्ड्रन, स्पेशली इन चिल्ड्रंस में स्पेशली जो है आपका प्रोटीन, कार्बन, फैट्स की जो डेफिशिएंसी से क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज मालन्यूट्रिशन, है ना। तो इससे काफी सारी डिजीजेस होती हैं। तो सबसे पहली जो डिजीज है दैट इज योर मरसमस, मरसमस, मरसमस। तो यूजुअली इसमें क्या होता है आपका, किस चीज की डेफिशिएंसी होती है, मेजरली प्रोटीन एंड कैलोरीज की। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी, प्रोटीन एंड कैलोरी, प्रोटीन एंड कैलोरीज की जो डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन एंड कैलोरीज की डेफिशिएंसी की वजह से आपका मेरस्मस होता है। और इसका जो इफेक्ट्स है दिखने लग जाते हैं हम लोगों को लेस देन 1 ईयर में, इफेक्ट्स लेस देन 1 ईयर। तो एक साल के अंदर अंदर आपका अगर ये कमी आ रही है आपके पास में, तो आपको ये दिखने लग जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है, सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सिम्टम्स में क्वेश्चन बना के दे देता है कि सिम्टम्स क्या होता है मेरस्मस के। सिम्टम्स की बात करें अगर हम लोग, तो पता ही है स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। अगर जो प्रोटीन है आपके पास में, प्रोटीन यूजुअली हमारी बॉडी को ग्रो कराने में मदद करता है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, थिन बॉडी हो जाएगी ना, बच्चे पतले हो जाते हैं एकदम से, थिन बॉडी हो जाएगा। साथ ही साथ लिम्स विद थिन लिम्स, है ना, पूरा लिख सकते हो आप लोग कि थिन बॉडी, तो ही साथ ही साथ क्या होगा आपके पास में, थिन लिम्स होंगे, पतले पैर होने लग जाते हैं। साथ ही साथ आपके पास में कोई आउटर फैटीएस बॉडी नहीं दिखेगा ना। कई बार ऐसा बोला जाता है कि मैच जो स्टिक्स होते हैं, मैच स्टिक लेग्स होते हैं, उनकी तरह दिखने लग जाते हैं जो मैच स्टिक्स होते हैं। तो मैच स्टिक लेग्स किस डिजीज में होता है, तो याद रखना आप लोग, मैरस्मस में, जो कि दैट इज योर माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट डेफिशिएंसी। और यूजुअली मैरस्मस में कौन सी होने वाली है आपकी,
प्रोटीन एंड कैलोरी की डेफिशिएंसी होने वाली है। साथ ही साथ जब नो सबक्यूटेनियस फैट, कोई फैट डिपोजिशन नहीं है, तो याद रखना कि सबक्यूटेनियस फैट का कोई मतलब फैट का एक डिपोजिशन नहीं है लेयर में पर्टिकुलर मसल्स में, तो देयर इज नो सबक्यूटेनियस। क्यूटेनियस टर्म स्किन के लिए आता है बेसिकली, सबक्यूटेनियस फैट्स इन्वॉल्व। यूजुअली आपको फ्लोटिंग रिब्स दिखाई देने लग जाएगी। रिब्स जो होती है आपके पास में, तो लिख सकते हो आप प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट विजिबल रिब्स, विजिबल रिब्स, आपको रिब्स दिखने लग जाएंगी, है ना। लो रिस्पॉन्सेज, थोड़ा जो ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ, दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड, तो रिस्पॉन्सेज जो होते हैं आपके वो लो होने लग जाते हैं। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट सिम्टम्स रिगार्डिंग मैरस्मस। तो याद रखना, एम से माल न्यूट्रिशन, एम से मैरस्मस पहले डिजीज है जो इसके अंदर में आती है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। So another disease we have, that is Kwashiorkor, है ना। Second disease is your Kwashiorkor. Kwashiorkor में आपके पास में यूजुअली क्या होता है, इट इज मेजरली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन, है ना, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से आपका ये दिखने के लग जाएगा। और मेजर जो इफेक्ट्स है आपके 1 to 5 ईयर के चिल्ड्रन में, है ना, जो छोटे छोटे चिल्ड्रन होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट होता है। 1 to 5 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें ये देखने के लिए मिल जाएगा। और ये तो इंपॉर्टेंट है कि किसके डेफिशिएंसी से होता है, बट सिम्टम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे। सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें, अगेन दैट इज काइंड ऑफ थिंग, दैट इज स्टंटेड ग्रोथ रहेगी। प्रोटीन की कमी से स्टंटेड ग्रोथ रहता ही रहता है, इसको याद रखिएगा आप लोग, स्टंटेड ग्रोथ रहेगी। साथ ही साथ आपके पास में थिन बॉडी है ना, जो हमने पीछे पढ़ा वो तो रहेगा रहेगा। लेकिन वन ऑफ इंपॉर्टेंट मैं मार्क करके चल रहा हूँ यहाँ पे, एक क्वेश्चन बना था एक एग्जाम में कि रेडिश हेयर, रेडिश हेयर किसकी कमी की वजह से होता है। रेडिश हेयर यानी लाल बाल जो आपके, जो ग्रे रेडिश जो बाल हो जाते हैं आपके, किसकी वजह से हो जाते हैं, दैट इज ड्यू टू क्वाशियोरकर, यानी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से हो जाता है। लास्ट ही लास्ट आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इज लो आईक्यू, इंटेलिजेंस जो है आपका कम हो जाता है। मेंटल रिटार्डनेस आने लग जाती है, मेंटल रिटार्डनेस आने लग जाती है ना। मेंटल रिटार्डनेस मतलब मेंटल मेंटल ग्रोथ जो है वो आपकी खत्म हो गई है। डलनेस बोल सकते हैं आप लोग, मेंटली डल होने लग जाता है, ब्रेन ग्रो नहीं कर पाता ना। साथ ही साथ जब थिन बॉडी हो रही है तो लेस सबक्यूटेनियस फैट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेस सबक्यूटेनियस फैट, सबक्यूटेनियस फैट, लेस सबक्यूटेनियस फैट रहता है। बड़ा मुंह हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ फेस, स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस एकदम बड़ा हो जाता है ना। लिम्स फूल जाते हैं, वहां पे थिन हो रहे थे, यहाँ पे फूल जाते हैं। साथ ही साथ आपके पास में अलग से दिखेंगे, मतलब इस तरीके का फेस होगा आपके पास में, और इस तरीके से बड़ा सा पेट होने लग जाएगा। काफी चीजें आती है ना। तो फिर एक तरीके से जैसे हम लोग रॉट बेली बोलते हैं इसको ना, लिम्स एंड एब्डोमेन लिख सकते हो आप लोग, स्वेलिंग ऑफ फेस, लिप्स, एब्डोमेन, एब्डोमेन आपका जो पेट हो गया ना, जिसको हम लोग रॉट बेली बोलते हैं हम लोग, ठीक है, नॉट रॉट बेली सॉरी। तो जो एब्डोमिनल स्वेलिंग है वो आने लग जाती है। और मेजरली ये जो स्वेलिंग आती है ये इसकी वजह से आती है, रिटेंशन ऑफ वाटर, या वाटर रिटेंशन की वजह से, यानी पानी आपका जमा होने लग जाता है, कंप्लीट आपका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर, रिटेंशन ऑफ वाटर की वजह से इस तरीके से होता है। तो एक इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन बना था आपका, पॉट बेली किसे बोलते हैं। तो पॉट बेली याद रखिएगा आप लोग, पॉट बेली जो है क्वाशियोरकर को बोलते हैं। ये कौन सी डिजीज की वजह से पॉट बेली जनरेट होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्वाशियोरकर। तो डेफिशिएंसी की वजह से दो इंपॉर्टेंट डिजीजेस जो है हम लोगों ने डिस्कस किए हैं इसमें, एक तो एक तो आपका क्वाशियोरकर हो गया और दूसरा आपका मेरस्मस हो गया। याद रखिएगा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो माल न्यूट्रिशन है दैट इज बिकॉज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, है ना, पीसीएफ, इनको तीनों को याद रखिएगा, इसकी वजह से होता है। तो न्यूट्रिएंट्स को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर विटामिन्स, विटामिन्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए अपने नोट्स में, विटामिन्स। तो इट इज वन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास में, वन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। साथ ही साथ इट द टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक ने जो है टर्म दिया था, FUN के, फंक ने इसको टर्म दिया था। ये क्वेश्चन बन चुका है कि विटामिन टर्म किसने दिया था, टर्म है ना, इसने कॉइन किया था ये टर्म, फंक ने, बहुत इंपॉर्टेंट है।
साथ ही साथ आपके पास में ल्यूनिन ने आपके पास में ल्यूनिन ने अगर जो LUNIN, ठीक है, ल्यूनिन ने आपका प्रेजेंस ऑफ विटामिन को बताया था कि ऐसा होता है करके, प्रेजेंस ऑफ विटामिन के बारे में बताया था कि ऐसा कोई कंपोनेंट है जो वहां पे एग्जिस्ट करता है। तो प्रेजेंस ऑफ विटामिन के बारे में किसने बताया था? दैट इज योर ल्यूनिन। ओके, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम हियर कि यूजुअली जो सबसे विटामिन B1 है, विटामिन B1 जिसको हम लोग थायमिन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको किसने, ये दूसरा थायमिन है, आप इसको वो मत समझिएगा, न्यूक्लिक एसिड्स का। तो एजिकमान ने इसको एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है, एजिकमान ने, EIJKMANN। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड दिस वन, फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन रिगार्डिंग दिस इज इट इज प्रिवेंटिव ऑफ बॉडी, है ना, प्रिवेंटिव मतलब वन ऑफ द फैक्टर दैट इज यूजफुल, मतलब जो विटामिन की मैं बात कर रहा हूँ कि जो ये विटामिन है ये नहीं होंगे तो प्रिवेंशन, मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल फैक्टर्स हमारी बॉडी के लिए जो प्रिवेंशन में काम करते हैं, तो विटामिन वन ऑफ देम। तो प्रिवेंटिव प्रिंसिपल ऑफ बॉडी, इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव प्रिंसिपल ऑफ बॉडी, यानी इसकी डेफिशिएंसी से काफी हम लोगों को डिजीजेस होने वाली है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो दैट विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली। सो इट इज वन ऑफ द प्रिवेंटिव प्रिंसिपल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, टू टाइप्स ऑफ विटामिन, देर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, ठीक है। तो दो टाइप के कौन कौन से? वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन, वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। सेकंड वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, सेकंड वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। एक तो होता है आपके पास में फैट सॉल्युबल विटामिन एंड अनदर वन इज योर वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल जो है वो A, D, E और K, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, A, D, E, K। और वाटर सॉल्युबल जो है आपके पास में दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड विटामिन सी। ओके, दीज आर टू इंपॉर्टेंट वाटर सॉल्युबल। तो ADE के आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आर योर वाटर सॉल्युबल विटामिन। ओके, सो स्टूडेंट्स आज जो हम लोग ने डिस्कस किया आपका विटामिन तक, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोग फर्दर विटामिन को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट विटामिन के फंक्शन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग लेक्चर को देखिए, ठीक है, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये लेक्चर सीरीज कैसे लग रही है और क्या इसमें चेंजेस लेके आने चाहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।